हो जय श्री श्याम। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने राजस्थान। तो दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने राजस्थान आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन करिए खाटू के नरेश श्री श्याम बाबा जी के। दोस्तों खाटू श्याम जी का ये अलौकिक और दिव्य दरबार राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे साल लाखों भक्त बाबा के इस दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार इस अलौकिक दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं। इसीलिए श्री श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं। तो श्री खाटू श्याम जी का नाम लेकर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रींगस में है। यहाँ तक के लिए आपको कुछ प्रमुख स्टेशनों से डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है, लेकिन जयपुर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से जयपुर तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। ज़्यादातर लोग ट्रेन के माध्यम से जयपुर ही आते हैं। जयपुर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर आप आ जाइए सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में। यहाँ से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी। सरकारी बस में आपसे 70 से 80 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं प्राइवेट बस में नॉन एसी में 100 रुपए और एसी बस में आपसे 120 रुपए का किराया लिया जाता है और बस वाले आपको श्याम द्वार के पास में ड्रॉप कर देते हैं। यहीं पर यहाँ का सरकारी बस स्टैंड भी बना हुआ है, तो आप आराम से बस के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप रींगस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आपको ई रिक्शा और बुलेरो आराम से मिल जाएंगी। बुलेरो और ई रिक्शा वाले आपसे 40 से 50 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको गेट के पास में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। बहुत से शहरों से टूर एंड ट्रेवल्स वाले यहाँ तक की यात्रा भी करवाते हैं। तो अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए बस की फैसिलिटीज मिलती हैं तो आप आराम से बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। बात करें फ्लाइट की, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। आप जयपुर तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुँच सकते हैं। वहीं दोस्तों बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। बस स्टैंड के पास में ही बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपको स्नान करने और फ्रेश होने के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, तो आप आराम से यहाँ पर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार खाटू धाम में। दोस्तों सामने ही आप तोरण द्वार देख रहे हैं, इसको वैकुंठ द्वार भी कहते हैं। यहाँ से खाटू मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। श्री श्याम द्वार के पास में भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर भक्त आपको श्याम जी के गीतों पर झूमते और गाते मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इस भक्ति में शामिल जरूर होइए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं। दोस्तों जब आप रींगस साइड से आते हैं तो द्वार से पहले ही आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर आप उधर लेना चाहते हैं तो आप वहां पर भी रुक सकते हैं। वहीं श्याम द्वार के आसपास भी आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। यहां से आप 50 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको बहुत से धर्मशाला मिल जाएंगे। यहां पर आप गडिया धर्मशाला, झुंझुनू धर्मशाला, वहीं इसी धर्मशाला के पड़ोस से गली में अंदर वृंदावन धर्मशाला भी बना हुआ है, जो बहुत ही बड़ा धर्मशाला है। यहाँ पर आपको कार पार्किंग भी मिल जाती है। यहाँ पर रूम्स के रेट 800 से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको 4 बेड की फैसिलिटीज मिलती है।
अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो ये धर्मशाला सबसे बेस्ट ऑप्शन में रहता है, आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। वहीं मंदिर मार्ग पर भी बहुत से धर्मशाला बने हुए हैं। यहाँ पर सत्संग भवन धर्मशाला भी बना हुआ है। यहाँ के रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा धर्मशाला है। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। वहीं बात करें होटल्स की तो द्वार के पास में ही बहुत ही अच्छे और वीआईपी होटल्स बने हुए हैं। वहीं मंदिर मार्ग पर ही जैसे ही आप पेट्रोल टंकी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गली में बहुत से अच्छे और सस्ते होटल भी मिल जाएंगे। साथ ही मंदिर मार्ग पर भी बहुत से होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप होटल श्याम में रुक सकते हैं, श्री श्याम जी गेस्ट हाउस में रूम ले सकते हैं और भी बहुत से अच्छे होटल्स हैं, उनमें रूम ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स के रेट 800 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फिर फ्रेश होने के बाद में अब हम लोग चलते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। दोस्तों मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और फिर दोपहर में 1 बजे आरती होने के बाद में बंद हो जाता है। फिर शाम को लगभग 4 बजे खुलता है और रात में 10 बजे बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों एकादशी, न्यू ईयर, फेस्टिवल्स पर, फागुन में लगने वाले लकी मेला, जन्म उत्सव और संडे सैटरडे को भीड़ को देखते हुए पूरे दिन ही मंदिर खुला रहता है। साथ ही मंदिर कमेटी के आदेश पर टाइमिंग को चेंज भी किया जा सकता है। दोस्तों मंदिर मार्ग पर दोनों ही साइड बहुत ही प्यारी सी मार्केट बनी हुई है। आप यहां से खाटू बाबा के लिए प्रसाद, फूल माला, मोर पंखी, इत्र और निशान ले जा सकते हैं। यही खाटू श्याम जी को चढ़ता है। तो मेन मार्केट से होते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के एंट्री पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेलिंग को लगाया गया है। बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। भक्त बाबा जी को लखदातार, शीश के दानी, नीले घोड़े वाले, हारे के सहारा, 3 बाणधारी, खाटू नरेश और भी बहुत से नामों से बाबा का जयकारा लगाते हैं। तो खाटू श्याम जी के जयकारे और भजनों को गुनगुनाते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मेन मंदिर में। यहाँ पर आप बाबा जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सच में बहुत ही सच्चा दरबार है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। खाटू श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखते चलें। दोस्तों खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। बाबा जी का दूसरा नाम बर्बरीक है। बर्बरीक जी 5 पांडवों में से एक भीम जी के पोते और घटोत्कच जी के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण भगवान जी ने इनसे पूछा आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण परिणाम को पहले से ही जानते थे। उनको डर था कि कहीं इसमें कुछ उलटफेर ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। बर्बरीक एक महान दानी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने तुरंत ही अपना शीश काटकर ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और बर्बरीक जी को आशीर्वाद और वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से जाने जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपका यश और प्रसिद्धि और भी ज्यादा फैलेगी। आपके पास आया व्यक्ति कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा। आप अपने भक्तों का भाग भी बदल सकेंगे। दोस्तों इसी खाटू गांव में बाबा जी का शीश अवतरित हुआ था। इसी से बाबा जी का नाम खाटू श्याम है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्याम कुंड, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये कुंड बहुत ही पवित्र है। इस पवित्र जल में स्नान करने से स्किन से संबंधित सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आप इस कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाटू श्याम जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर पवित्र कुंड भी बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मंदिर मार्ग पर ही सीताराम जी का भी मंदिर स्थापित है। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल ही लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन संडे सैटरडे, हॉलीडेज, होली, दिवाली, एकादशी, जन्म उत्सव, न्यू ईयर और भी त्योहारों पर यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। होली से पहले यहाँ पर लक्की मेला भी लगता है। उस समय पर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहाँ का बेस्ट टाइम माना जाता है। आप आराम से इस समय पर आकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं खाने पीने की।
यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और शुद्ध भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको हर तरीके के खाने मिल जाएंगे। साथ ही थाली भोजन की बात करें 100 रुपए से इसके रेट स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आप अलग अलग भी भोजन यहाँ पर कर सकते हैं, तो खाने पीने की आपको यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टाइम से यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आराम से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग दर्शन करने के बाद में उसी दिन अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं। वहीं आप अगर यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी करना चाहते हैं तो आप आराम से एक नाइट का स्टे करने के बाद में भी अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे। साथ ही अगर आप एक नाइट का स्टे बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 1200 से 1500 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं आपके पास में अगर बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप जयपुर से टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही बहुत ही VIP होटल लेकर अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको खाटू श्याम जी की यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।